एक्चुअली तो ये मेरी कोई फर्स्ट टाइम मैं फौजी नहीं बना रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कारगिल वॉर के टाइम बनाई थी गेम और उसका नाम था योद्धा, जो हमने 2000 में लॉन्च। ये सिर्फ खेल नहीं, हमारे मुल्क के भविष्य का सवाल है। सदियों से नेकी और बदी के बीच युद्ध होते आ रहे हैं और जंग दर जंग फतह सच्चाई की होती रही है। इस बार भी जीत हिंदुस्तान की ही होगी। बस जरूरत है एक जांबाज योद्धा की। खिलता है सूरज लेके रब का नाम। कोई कहता है अल्लाह तो कोई कहता है राम। मेरे देश में मजहब जाति के जितने नाम है, हर नाम का मतलब आखिर भारत की शान है। ये खून से सींची मिट्टी है हिंदुस्तान की, जिसको पाने के लिए जाने कुर्बान की। जय हिंद का नारा मेरे देश में, जय हिंद का नारा मेरे देश में। जब भी लहराता है तब नाम नेहरू गांधी का जुबां पर आता है। मेरे देश में है ताजमहल निशानी प्यार की। मेरे देश में है हिमालय रक्षा जो आन की। सर कटा दिया अपना कितनों ने अपनी जान दी, तब जाकर मिली ये धरती हिंदुस्तान की। जय हिंद का नारा मेरे देश में, जय हिंद का नारा मेरे देश में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद का नारा मेरे देश में, जय हिंद का नारा मेरे देश में, जय हिंद का नारा मेरे देश में, जय हिंद का नारा मेरे देश में। बनाई थी एक्चुअली तो ये मेरी कोई फर्स्ट टाइम मैं फौजी नहीं बना रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी कारगिल वॉर के टाइम बनाई थी गेम और उसका नाम था योद्धा, जो हमने 2000 में लॉन्च भी की थी जी। सन 1999 में मैंने अपनी कंपनी, जब मैं 20-22 साल का था, फर्स्ट टाइम मैंने फंडिंग भी रेज की। बहुत सारे इंडियन वेंचर कैपिटलिस्ट लोगों ने हमारी कंपनी में पैसा लगाया और इंडिया गेम्स कंपनी के नाम पे मेरी कंपनी का लॉन्च हुआ 1999 में। इंडिया गेम्स पहली कंपनी थी जिसने मोबाइल फोन पे गेम्स बनाना चालू किया। तो जब नोकिया का फोन था, हमने उस पे बहुत सारी गेम्स बनाई। हमने बड़े बड़े ब्रांड्स, टाइटल्स, आईपीज बनाए। आपको कुछ एग्जांपल किसी को याद होगा तो हमने आईपीएल की गेम बनाई थी, स्पाइडरमैन की गेम बनाई थी, शाहरुख खान के साथ हमने रावण गेम बनाई थी उनकी मूवी पे। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स हमने
2000 से लेके 2012 तक हमने बहुत सारे टाइटल्स बनाए और उस टाइम पे हम इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी थी। हमारा तकरीबन 60 to 70% मार्केट शेयर हुआ करता था। और 2012 में हमारी कंपनी को डिज्नी ने अक्वायर कर लिया, वॉल्ट डिज्नी कंपनी। तो लास्ट ईयर 2019 में मैंने दयानिधि और हमारे 2-3 और को फाउंडर्स है बैंगलोर में, जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है गेमिंग में, उनके साथ मिलकर हमने एनकोर कंपनी की स्थापना की। बिल्कुल, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है आपकी। लेकिन यहाँ पर अगर बात कर लें, अभी रिसेंटली अक्षय कुमार ने आपके अनाउंसमेंट की कि हम लोग एक गेम लॉन्च कर रहे हैं फौजी, और अनाउंसमेंट करते ही विवादों में आ गया। पहला विवाद था पोस्टर से लेके, जिसपे आपने कहा स्टॉक इमेज हमने यूज की है और स्टॉक इमेज कोई भी यूज कर सकता है, आपने रिलीज कर दिया उसका प्रोमो। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये थॉट नहीं आया कि चलो यार मैं गेम का स्नैपशॉट लेके प्रोमो लॉन्च करें, ऐसा कुछ? देखिए, पहली बात तो जो हमारी कंपनी है एनको, इसका विजन है लोकल आईपी क्रिएट करना। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप ऐप स्टोर देखोगे, हमारा गूगल ऐप स्टोर, एक ही गेम है नंबर 1 पे, वो है लूडो किंग। एंड आई एम प्राउड टू से कि वो पूरी ओरिजिनल इंडियन गेम है, क्योंकि इंडिया में हर बच्चा लूडो खेलते पैदा हुआ है। अक्षय कुमार आप जानते हैं, गोकी में हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, तो मेरा उनसे काफी मिलना जुलना रहता है। तो एक बार ऐसी मीटिंग में मैंने उन्हें बताया कि हम लोग ऐसी एक्शन गेम बना रहे हैं, और वो बहुत एक्साइट हुए, क्योंकि आपको पता है इंडिया चाइना के साथ मई जून से ही गलवान वैली में जो तकलीफ हो रही है, तो उस आइडिया के साथ उन्होंने हमें सजेस्ट किया फौजी नाम, और बोला फौजी के थीम पे लेट अस मेक द गेम। एंड नॉट ओनली दैट, उन्होंने ये तक कहा कि हमें किस तरह फौजियों को हेल्प करना चाहिए, बिकॉज प्रॉब्लम है कि हम लोग सब लोग फौजियों के बारे में बहुत बोलते हैं, बहुत उनका आदर करते हैं, पर उनको जब सामने मदद के लिए आते हैं, आर्थिक मदद, तो वो इतनी ज्यादा होती नहीं जी। इसलिए उन्होंने भारत के वीर फाउंडेशन बनाई थी गवर्नमेंट के साथ। तो आइडिया उन्हीं का था कि हम इस गेम को भारत के वीर फाउंडेशन के साथ जोड़ेंगे और हमारा डोनेट करेंगे उनको, ताकि जो हमारे इंडियन गेमर्स हैं और जो हमारे बच्चे हैं जो गेम्स खेल रहे हैं, उन्हें पहली बात तो पता चल सके कि हमारे सैनिक कितना बलिदान देते हैं, किस तरह से करते हैं, और फिर वो जो भी गेम में पैसा खर्चा करेंगे उसमें का 20% चले जाएगा उनकी खुद की फाउंडेशन को। तो ये 2 तरीके से अच्छा होगा, एक तो उनका बलिदान और उनके एजुकेट करने के लिए, और दूसरा कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो हर आदमी फौजी बन सकता है और फौजियों की मदद भी कर सकता है, ये कॉन्सेप्ट था गेम का। और जैसे आप जानते हैं, फर्स्ट लेवल हमने बताया गलवान वैली पे है, तो होपफुली हमारा अक्टूबर एंड नवंबर तक ये रेडी हो जाएगा। और बात आई लॉन्च की, सितंबर में हमको इसे लॉन्च करना ही था, क्योंकि टिपिकली 1-1.5 महीने पहले आप टीजर अनाउंस करते हैं। तो ये इसका टीजर ही था, और हमें कुछ लगा नहीं था कि कोई टीजर को भी कोई इतना एनालाइज करेगा। आई थिंक ऑन द हाइंडसाइड वी कुड हैव वेरी इजीली यूज्ड अनदर इमेज, बट आई थिंक इट्स अ लेसन लर्न दैट अभी हम लोग का जो भी होगा, वी विल ट्राई एंड ओनली हैव आवर ओरिजिनल आईपी को हम लोग जैसे रिलीज करने वाले हैं आगे। ये गेम का टाइटल भी नहीं है, ये तो सिर्फ हमने ब्रांड नेम दिखाया था, फौजी ब्रांड नेम। जी।